तस्वीर में नोक-झोंक और हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर चौंकिए नहीं। यह कोई प्रेमी जोड़ा नहीं बल्कि पति पत्नी है। भागलपुर के समंढाले गेट के समीप एक पति पत्नी के बीच घंटों नोक-झोंक चली। यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर यातायात पुलिस के साथ साथ दर्जनों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। वहीं महिला ने 112 नंबर पर कॉल डायल कर यह भी सूचना दी कि मुझे मेरे पति बीच सड़क पर बेइज्जत कर रहे हैं और गलत बिहेव भी कर रहे हैं। तभी वहां 112 की टीम पहुंची और दोनों को तिलका मांझी थाने लेकर गई और दोनों में सुलह कराने की कोशिश की गई। मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ, मामला तो यहां से शुरू होता है। थाने में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। पति पत्नी पर इल्जाम लगाते दिख रहे थे तो पत्नी पति पर गौरतलब हो कि दोनों के झगड़े में 6 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है। वहीं जज ने यह निर्णय भी दे दिया है कि 6 महीने लड़की को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके पति होंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दोनों में टेंशन क्या है। जी हाँ, घरेलू विवाद। पत्नी घर के घरेलू काम नहीं कर पा रही थी, तभी से यह महाभारत शुरू हो गया और धीरे धीरे यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। बरबरगंज थाना की रहने वाली विनोद शाह की पुत्री नीतू कुमारी का विवाह अंडमान में काम कर रहे एयरफोर्स के जितेंद्र कुमार शाह से 7 जून 2022 को धूमधाम से हुई। अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए हैं कि आपसी कलह शुरू हो गया। एक तरफ जहां पति पत्नी को नहीं देखना चाहते, वहीं दूसरी तरफ पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती। विवाह के परिणय सूत्र में बंद कर एक तो हो गए, लेकिन दोनों का मन अभी भी एक नहीं हो पाया है, जिसके चलते दोनों के वैवाहिक जीवन में काफी उतराव चढ़ाव चल रहा है। पत्नी नीतू कुमारी का कहना है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हैं। इससे पहले मेरे पति सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वहीं अपने देवर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे देवर एक डॉक्टर हैं, वह मुझे गलत दवा देकर मारना चाहते हैं। एक बार तो मैं मरते मरते बची हूँ। साथ ही बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे देवर ही मेरे साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। वहीं उसने कहा कि मेरे पति पैसे की भी डिमांड करते हैं। मैंने कितने पैसे दिए हैं वह RTGS से सामने आ जाएगा। जाने के लिए ही यहाँ खड़े हैं और अभी से नहीं खड़े हैं। हम जज के पास भी बोले हैं ये बात और यहाँ भी बोल रहे हैं। 1 महीने बाद से ही ये लोग सब लोग मिलके, इसका भाई डॉक्टर है, हमको गलत दवाई देता था, हम मरने की कंडीशन में थे तो मेरे पिताजी जाके हमको लाए। और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हम उसी समय कंप्लेन किए हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम जानता है इनके बारे में और यहाँ का भी सारा सिस्टम जानता है। हम यहाँ भी थाना में कंप्लेन किए हैं, इन लोगों पे केस है। हमको ये 4 दिन से मेरे घर में है जबरदस्ती, और जबरदस्ती हमको बोल रहे हैं कंप्रोमाइज करो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे तुमको। केस हटाओ तब तुमको जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मारेंगे। मेरी सास किस बात को लेकर आपके घर में केस? ये हमको ये इसका भाई, इसकी माँ, इसके पापा सब मिलके हमको अंडमान में जान से मारने का कोशिश किया। इसका भाई शंकर रेप करने का कोशिश किया मेरे साथ, फिर भी हम चुप रहे। गलत दवाई दिया ताकि हम मर जाए, लेकिन हम तब भी बचे रहे। मेरे मम्मी पापा आए, हमको घर लेके आए, उसके बाद हम कंप्लेन किए हैं। आपके पेरेंट्स पे जो दबाव बना रहे कि पैसा लेने का मांग करते हैं? वैसा कुछ नहीं है, हमारे पास RTGS है। ये जितना पैसा मेरे घर से लिए हैं सारा का RTGS है। अगर इनके पास 1 रुपए का भी प्रूफ है तो हम मान लेंगे। पति जितेंद्र कुमार शाह का कहना है कि मैं एयरफोर्स में अंडमान में कार्यरत हूँ। हम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से वह अपनी मायके का ही गुणगान करने में लगी रहती है, ना कोई काम करती है और ना ही बिहेव सही से करती है। साथ ही मेरे ससुर मेरे से 50 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। मेरे ससुर का कहना है कि मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं विवाह भवन बनवाऊंगा, पैसे दोगे तभी मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। हिट नहीं हुआ है सर, यहाँ बोल रहा है मोबाइल छीने मारे हैं, कुछ नहीं कैसा। हमको सर यही निवेदन है कि मेरी बीवी में माता पिता इनके हस्तक्षेप ना करें। अभी इनके घर गए, इन लोग ने सबको मारा पीटा। इनके घर में कैमरा लगा, हम चाहते कैमरा लगा। मेरा बैग रख लिया, अब ये बोला मेरा बैग नहीं, आपके सामने बोला, अब बोल रहा है ट्रॉली बैग, आपके सामने बोला। सर हम यही चाहते, मेरा बीवी खुशीपूर्वक मेरे से चले। इन लोग झूठा केस लगा दिए। कोर्ट में भी बोला कि बीवी साथ रहने दीजिए, कंप्रोमाइज डालिए। इनके पिताजी बोलते हैं हम कंप्रोमाइज नहीं डालेंगे, केस भी चलेगा, आप साथ रहिए। सर हम कुछ नहीं मारे हैं सर, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर मारे हैं सर तो कहीं चोट रहेगा, निशान रहेगा। हम बोल रहे हैं आप हमको मारे, चोट लगेगा, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा सर? अब हम ऐसा यही बोलते मारे, तो इसका हम क्या प्रूफ दें सर, बताइए। यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ पे भी आप यहाँ कैमरा भी निकलवा दीजिए। हम कुछ नहीं किए सर। हाँ, हमको शादी का 1 साल हो गया है सर। भागलपुर से हुआ, माता पिता के रजामंदी से हुआ है सर। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा सर। अपने जहाँ हम पोस्टेड है वहाँ लेके गए सर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार सर। हम रहने वाले हैं परवलपुर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का। हम ससुराल में 4 दिन से हैं। हम एयरफोर्स में हैं।
हम एयरफोर्स में काम करते हैं, हमेशा प्रताड़ित का केस लगा दिया, बोला कंप्रोमाइज़ कर देंगे। कभी कुछ पैसा मांगता है, कभी 20 लाख मांगता है, कभी बोलता 50 लाख रुपये दीजिए मैरिज हॉल बनाएंगे। हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर, बोलता 50 लाख दीजिए मैरिज। ससुर जी, वाइफ नहीं, वाइफ को ये बात पता भी नहीं है, ये मांगते नहीं दीजिएगा आप तो फिर हम केस नहीं हटाएंगे। हम वाइफ को हम कोई दिक्कत नहीं आने, बोलता माता पिता से दिक्कत है, माता पिता मेरे डिमांड करते हैं। वहीं बरबरगंज के रहने वाले बर्तन व्यवसायी लड़की के पिता विनोद शाह का कहना है कि मैं अपनी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए से ऊपर खर्च किया। क्या यही सोचकर कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाए? क्या यह सोचकर शादी किया कि मेरी बेटी किसी हैवान दरिंदे की शिकार हो जाए? किसी भी तरह मेरी बेटी का घर बस जाए, मैं बस यही चाहता हूं। और मेरी बेटी पर जो भी गलत इल्जाम मेरे दामाद लगा रहे हैं वह सरासर गलत है। हाँ, मामला क्या है सर, 2 महीना पहले शादी हुआ था ना सर, 2 महीना शादी हो रहा था। जरा मना बोल रहा था कि देखिए ना मेरे साथ में ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। 5 मंजिला घर है, सुबह 4 बजे नहाओ, पोछा लगाओ, 3 टाइम का खाना बनाओ। इसका 40 गो परिवार है, बहन भगनी माँ बाप सारा है। और तो फिर इसको ये बोलने लगा कि नहीं यहाँ पर इतना हम काम नहीं कर सकेंगे, तो इसको अंडमान अपने अथी ले गया, अंडमान ले गया, अपने जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद में इसका ये स्थिति कर दिया। हम लोग को एविडेंस बनाने लगा मोबाइल से कि आपकी बेटी क्या संस्कार दिए हैं, क्या खाना नहीं बनाती है, ये नहीं करती है, यानी सारा ये लोग एविडेंस बनाने लगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि नहीं हमारा आपका बेटी या सुसाइड कर लेगा, चाहे ये सुसाइड कर लेगा। तब हम लोग का दिल घबराने, इतना 2 महीना शादी हुआ है और सुसाइड का इस सिस्टम आ गया। तो हमने अंडमान गया पति पत्नी मिलके, वहाँ चेहरा देखे तो अगर 2 रोज नहीं जाते तो तीसरा रोज ही लोग वहाँ पर बोल देते कि डेट कर गया, सुसाइड कर लिया है। लोगों ने लेते आए हाँ, तब वहाँ से नहीं पूरा कंप्लेन नहीं, वहाँ पूरा सिस्टम को अथी किए, पूरा कंफर्म किए इनके सिस्टम को, कर्नल को, एसी को, जितना भी था सबको कंप्लेन किए। बोला हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं पति पत्नी में। चुप वहाँ 13 जगह लिख लिए हैं, सॉरी मैडम हमसे गलती हुआ, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पूरा बायोडाटा है मेरे पास में। आज भी समाज में लड़कियों पर जल्दी से जल्दी शादी करने का सामाजिक दबाव होता है, लेकिन कुछ उनमें से ऐसी भी होती हैं जो इसका न सिर्फ विरोध करती हैं बल्कि खुद के पैरों पर खड़ा होकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। ठीक ऐसी ही कहानी बिहार के भागलपुर कहलगांव एकचारी के रहने वाले पिता दीपांकर कुमार उर्फ दिलीप कुमार और माता जूली देवी की BA पार्ट 2 में पढ़ाई करने वाली 21 वर्षीय उज्ज्वला प्रियदर्शनी का है। उज्ज्वला 21 साल की हुई हैं तो उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने का फैसला कर लिया। शादी तय हो गई, कार्ड छप गए, लोगों को निमंत्रण भी चला गया, लेकिन पढ़ाई जारी रखने के लिए उज्ज्वला ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वह पहुंच गई भागलपुर महिला थाने, जहां वह अपनी गुहार लगाते हुए आवेदन में साफ तौर पर महिला थानाध्यक्ष कुमारी नीता को लिख कर दी कि मेरे माता पिता जबरन मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाह रही हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं एक अफसर बनना चाहती हूँ। उस लड़की के अंदर पढ़ाई करने की ललक देख महिला थाना के थानाध्यक्ष के साथ साथ सभी पुलिसकर्मी भी 2 मिनट के लिए शांत हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लड़की ने यह तक कह दिया कि मेरे माता पिता मुझे शादी करने के लिए इस कदर दबाव बनाते हैं कि एक दिन मेरे गले में दुपट्टा बांधकर मुझे मारने की कोशिश की, बद्दी गालियां देते हैं, कई गंदे आरोप लगाते हैं, एक पिता होकर दूसरे लड़के से संबंध रखने की बात करते हैं। यह कहीं से सही नहीं है। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे माता पिता कराते हैं तो मैं शादी के दिन ही आत्महत्या कर लूंगी। यह हाई वोल्टेज ड्रामा भागलपुर के महिला थाना में घंटों चलता रहा। लड़की के अंदर पढ़ाई का जुनून देखते ही बन रहा था। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला के पिता दीपांकर कुमार उर्फ दिलीप कुमार एक खुद शिक्षक है। उनको 3 बेटे और एक बेटी उज्ज्वला प्रियदर्शनी। उन्होंने कहा है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, अब मैं शादी कराकर फ्री होना चाहता हूँ। अपनी बेटी की जिद को देखकर उन्हें भी पिघलना पड़ा और ऊपरी मन से उन्होंने भी फैसला लिया कि अब बेटी को पढ़ाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर माँ और पिता पर समाज की बंदिशें इतनी बड़ी खुरती हैं कि वह सामाजिक ताने बाने में फंसे रहते हैं। एक लाचार पिता ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ मैं पूरे समाज से अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दे चुका हूँ, दूसरी ओर मेरी बेटी शादी से साफ इनकार कर रही है। एक लाचार पिता ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मैं पूरे समाज में अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दे चुका हूँ, दूसरी ओर मेरी बेटी शादी से इनकार कर रही है और वह कह रही है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। आखिर मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
उज्ज्वला प्रियदर्शनी की मां जूली देवी ने कहा कि आखिर मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरी बेटी पूरे समाज के बीच मेरा नाक कटाना चाह रही है। अब समाज क्या कहेगा? अगर यह शादी नहीं होती है तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। वहीं भागलपुर महिला थाना की थानाध्यक्ष कुमारी नीता ने एक तरफ जहां उज्ज्वला प्रियदर्शनी की बातें सुनी, वहीं दूसरी तरफ उनके माता पिता की भी बातें सुनी। दोनों को समझा बुझाकर यह कहकर घर भेज दिया गया कि बेटी बालिग है, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ाया जाए, शादी की चिंता अभी ना करे। अंत में दोनों को समझा बुझाकर घर तो भेज दिया गया, लेकिन ना तो बेटी स्वस्थ मन से घर जा रही थी और ना ही उनके माता पिता। अब सवाल यह उठता है कि आज के समाज में भी एक शिक्षक पिता अपनी बच्चे को पढ़ाई से विमुख कैसे कर सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान और शिक्षा को लेकर कई योजनाएं बना रही है, फिर भी यह योजना कहीं ना कहीं उदासीन दिख रही है। अगर उस योजना का लाभ इस बच्ची को मिल जाए तो शायद वह पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बन जाए। अभी पार्ट 2 में पढ़ रहा। किस कॉलेज में? MM कॉलेज। अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी परेशानी ये हो रही है कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। पापा को बोले 4-5 साल अभी मेरा शादी नहीं कीजिए, जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते शादी नहीं कीजिए। अभी कहाँ आई हो? अभी हम महिला थाना आए भागलपुर। क्या फरियाद लेके? कि मेरा जब शादी ना हो, पापा शादी ना कराए और हम मेरा एडमिशन करा दे प्राइवेट BSc नर्सिंग कॉलेज में, पढ़ें, अपने पैर पे खड़े हो, जॉब ले। कहीं और किसी दूसरे से प्यार मोहब्बत? नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। प्यार मोहब्बत रहता तो हम अभी तक भाग चुके होते, ना कि ये सब करते हम। प्यार मोहब्बत कहीं कुछ भी नहीं है, हम बस पढ़ना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं। आपका 15 तारीख को। क्या की बेटी? हाँ? क्या कह रही है आप? बेटी कहे कि ना करबो सब। काहे? अम्मा कहे कि एक शादी करा के पढ़ेबो। इतने टा बात है। मैं कहे ना करबो। क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? हम मत कहे कि बियाह करा देबो, पढ़ेबो। क्या नहीं मान रही है? नहीं मानो। कह रही है सुसाइड कर लेंगे, मेरी शादी कीजिएगा। हाँ, या तब की करबो? तो अपना नहीं समझाबो, जरा समझाबो तो पढ़ना चाह रही है। पढ़ाई जे पढ़ेबे में पढ़ाई का दे तुम जे तो शादी करेगी ना कनिए में करा के तब पढ़ेबे की कार्ड छपी गई? हाँ, ढेरी 400 कार्ड छपी। नौती दिला छमे देने 80 किलो सब बाबू दे सब टेंडर सब बड़ा गेलो। अब भाग गई घर से? हाँ, कल के एक बेटी में बोरा छै तंटा तो पानी भरा बस आई के लिए चल रहा है। क्या कहती है? हमरा लग तो कुछ ना बोला, यही सुनलियो सब कि हम नहीं करबे। पहले नहीं बोले? ना पहले नहीं बोले। ठेका जिस समय हुआ था अभी तो बोलो जे खियाल ना छै जे छेकार बकर काल लगान लग गेल। ठेका में नहीं बोली कुछ? ना नहीं बोलो जे ना। का शादी कब होने वाला था? क्या 15 मई को होने वाला है। हाँ, क्या हुआ उसका? वो शादी 15 तारीख को निर्धारित है, तो समय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब शादी नहीं होगी। क्या है? ये इसकी इच्छा है। क्या कह रही है? इनका कहना है क्या कि हम 4 साल शादी नहीं करेंगे। क्या है? कहता है कि हम पढ़ेंगे। पढ़ाइएगा आप? हम देखिए, हम छोटे ओहदे वाले हैं, हम 4 बच्चे के पिताजी हैं और उसी में से चारों को पढ़ाना है। यदि हम इसको पढ़ाने में सक्षम होंगे तो यदि एक परीक्षा क्वालिफाई करती है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो हम प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। हम गरीब आदमी हैं। क्या करते हैं आप? हम छोटे ओहदे के शिक्षा के पारा टीचर हैं। पारा टीचर कहाँ? अपने ही गांव के। लड़की इसमें था कि लड़की शादी नहीं करना चाह रही थी, उसके माँ पिताजी शादी करना चाह रहे थे, तो वही लड़की आई, बोली कि मैडम हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, मेरे पिताजी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनके पिताजी माँ पिताजी को बुलाए, उसके बाद समझा बुझा के माँ पिताजी को हैंड ओवर कर दिए, लड़की चली गई। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कथन को सही साबित करने में जुटे हैं झारखंड साहबगंज के रिटायर्ड आर्मी जवान पॉलुस मुर्मू। तस्वीरों में दिख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम पॉलुस मुर्मू है और ये TNB लॉ कॉलेज के 5th सेमेस्टर के छात्र हैं। कारगिल युद्ध के दौरान हिमस्खलन में 15 दिन तक बर्फ में दबे रहने से पॉलुस ने अपने हाथ पैर खो दिए, जिसके बाद इन्हें फौज की नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन हाथ पैर खोने वाले पॉलुस मुर्मू ने
अपना हौसला नहीं खोया। 50 साल की उम्र में पॉलिस वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। वकील बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने की जिज्ञासा है। देश की सेवा करते हुए अपने हाथ पैर गंवाने के बाद बीए की पढ़ाई पूरी की, फिर एमए और फिर बीएड भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और अब वकील बनने का सपना है। पॉलुस झारखंड के साहिबगंज से परीक्षा केंद्र तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आते हैं। हाथ और पैरों से दिव्यांग होते हुए भी पॉलुस मुर्मू सुंदर अक्षरों में प्रश्नों के जवाब को उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए नजर आए। पॉलुस ने बताया कि साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बर्फ के पहाड़ पर पेट्रोलिंग करने के दौरान हिमस्खलन होने पर 15 जवान दब गए थे। उसी दौरान मेरे दोनों हाथ और पैर कट गए, जिसके बाद नौकरी से मुझे निकाल दिया गया। LLB का। और कैसे आपके साथ हादसा हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था? मेरा है ना 99 में वो कारगिल युद्ध के समय में हुआ था। उधर कारगिल युद्ध चल रहा था ना, और इधर गोलमर्ग में हम लोग 15 जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे पहाड़ में आतंकवाद के साथ। वहाँ पर है ना बर्फ़ स्लाइडिंग में हम लोग को दबा गया 1 सप्ताह तक बर्फ़ के अंदर में। तो फिर ये अभी एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं? अभी क्या करेंगे, अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या परेशानी होता है उसके बाद से, जब से हादसा हुआ था? परेशानी तो हमको है ना, पहले वो हाथ पाँव आर्मी में कट गया ना, तो वही 2 हाथ पाँव सब कट गया आर्मी में। तो वही बोले कि अब सोचे कि क्या करेंगे। अब सरकार तो नौकरी से हटा दिया। अब योग्य मतलब सोचे कि कानून सीख लेंगे, एजुकेशन ले लेंगे। हिम्मत नहीं हारे? हिम्मत नहीं हारे। आ करके उधर से है ना, उधर से आए, बीए पास किए, एमए पास किए, बीएड किए, इसके बाद इधर आ गए लॉ में। तो अभी दिक्कत होता नहीं लिखने में? नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ ये, कैसे सीखे इससे लिखना? इस तरह से हाथ है तो कितना दिन लगा सीखने में? वो है ना उधर से आ गए, तो हम उधर से 2001 में हटा दिया। तो 2001 में आकर के इधर हम कितना में 2008 से हम प्रैक्टिस करना शुरू किया। बैंक में वाला हमको बैंक वाला बोलता है पेंशन कैसे उठाएगा पेंशन। तो धीरे धीरे हाथ में मेरे को प्रैक्टिस करवा दिया, हाथ कलम घुसा करके। तो इसी तरह करते करते अभ्यास हो गया मेरा। BCA स्नातकोत्तर और स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि विद्यालय में पूर्व से ही ऐसी घटना सामने आती रहती है। पूर्व में आए PG सेमेस्टर 2 के छात्रों का 0.2 नंबर से 5 नंबर तक के लिए छात्रों को फेल या प्रमोट कर दिया गया है। ऐसा पूर्व के कई बार छात्रों के साथ हो चुका है। वहीं BCA सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जो छात्र सेमेस्टर 1, 2, 3 में प्रमोट थे, उनका परीक्षा महीनों पहले तो लिया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण वह सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। वहीं अगर हम स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट जो कि कुछ दिन पहले आया है, उसमें व्याप्त गड़बड़ी है। छात्रों को कुछ दिन पहले पास कर दिया गया है, फिर भी उसके बाद किसी को 4 घंटा तो किसी को 5 दिन बाद फेल कर दिया गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्रों के मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब छात्र विश्वविद्यालय आते हैं तो एक भी पदाधिकारी विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं रहते। अपनी कमियों को छुपाने के लिए विश्वविद्यालय अधिकारी पदाधिकारियों द्वारा उन्हें के सुरक्षा गार्ड के द्वारा छात्रों को परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी से मिलने तक नहीं दिया जाता। छात्र दिन प्रतिदिन परेशान होकर विश्वविद्यालय के गेट पर घूमकर चले जाते हैं, लेकिन उनका काम तक नहीं होता। विश्वविद्यालय अविलंब इन सभी समस्याओं को दूर करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। हम लोग आज 2-3 मामला को लेकर आए हैं। पहला मामला है BCA का, सेमेस्टर 2 का और 3rd का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया। जो कि वो लोग सेमेस्टर 6 के छात्र हैं, वो किसी कारणवश 2nd और 3rd में फेल हो गए थे या प्रमोट हो गए थे। उनका अगर रिजल्ट आ जाएगा तो सेमेस्टर 6 का फॉर्म निकला है, वो फॉर्म भर सकेंगे। दूसरा मामला है अपना PG सेमेस्टर 2 का,
जो बार बार आप लोग को भी पता है कि इस विश्वविद्यालय में 0.2 और 0.2 से लेके 5 नंबर तक जो है बच्चा को फेल कर दिया जा रहा है। तो दूसरा मामला, तीसरा मामला है कल आज का रिजल्ट आया है, उसमें बेहद पैमाने पर गड़बड़ी है। अगर आप मेरे हाथ में एक रिजल्ट है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें एक छात्र को 4 घंटा पहले पास किया गया, 4 घंटा बाद फेल कर दिया गया। ये विश्वविद्यालय की दिवालियापन को दर्शाता है। विश्वविद्यालय पूर्ण तौर से छात्रों की मानसिकता के साथ खेल रही है। अगर विश्वविद्यालय जल्द ऐसे घटना करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। आज आप देखेंगे तो कंट्रोलर से लेकर विश्वविद्यालय के वीसी तक यहाँ से गैर हाजिर रहते हैं। गार्ड के नाम पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ छात्रों को रोका जाता है गेट के पास, वहाँ बाथरूम का स्मेल आता है, लेकिन ये लोग के कान में जू तक नहीं रेंगता है। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इन सभी मामलों पर जल्द वीसी कार्रवाई करे, अन्यथा हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ नमामि गंगा घाट पर मुंडन करा 40 से 50 लोगों के साथ आई महिला गंगा घाट पर से अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब महिला का कोई पता नहीं चला तो इसकी सूचना स्थानीय थाना सुल्तानगंज को दी गई। स्थानीय थाना प्रभारी प्रिय रंजन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा गंगा घाट में डूबी हुई महिला को खोज रही है। वहीं परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि कोडरमा जिला के चांदीडीह गांव निवासी पिंटू राणा अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ मुंडन करवाने सुल्तानगंज गंगा घाट आए हुए थे। मुंडन संस्करण के बाद गंगा स्नान कर सभी देवघर के लिए जाने वाली थी। इसी दौरान पिंटू राणा की 30 वर्षीय पत्नी ललिता देवी गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिली तो परिवार वालों द्वारा गंगा घाट में डूबने की आशंका जताई गई, जिसको लेकर एसडीआरएफ की टीम डूबी हुई महिला की खोज कर रही है। समाचार संकलन तक महिला का कोई पता नहीं चल पाया। वो अपना बेटा मुंडन के लिए आई थी। मुंडन कितने परिवार आए थे आप लोग? हम लोग करीब 50-60 परिवार है। एक अल्ट्रा बस पूरा भर के आए। मुंडन हो चुका था, सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया था। तो पंडित जी बोले लास्ट में क्या स्नान कर लीजिए और फिर निकलिए आप लोग। वही स्नान करने गई, उसी दरमियान कहाँ अंदर चल गई, बाहर चले गई, कोई पता नहीं। कितने देर पहले की घटना है ये 8-8 सुबह की घटना? हाँ, फिर हम लोग आगे थाना गए, मुझे थाना गए, ये सुल्तानगंज थाना। वहाँ से फिर बात किए तो फिर वो अपना फोर्स भेजे, एसडीआरएफ की टीम। क्या लग रहा है अब अभी क्या हम लोग को तो यही लग रहा है कि कहीं डूब ना गई है।